64वीं रात। जब 64वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, नुज़हत अल ज़मान ने कहा कि एक बार उमर एक गुलाम चरवाहे के पास से गुजरे और कहा कि एक भेड़ मेरे हाथ बेच दे। इसने जवाब दिया कि ये भेड़ें मेरी मलकियत नहीं हैं। इन्होंने कहा कि तुझ ही जैसे शख्स की मुझे तलाश थी। ये कहकर इस गुलाम को इन्होंने खरीद लिया और आज़ाद कर दिया। गुलाम ने कहा कि खुदाया, तूने छोटी आज़ादी तो अता की है, अब बड़ी आज़ादी भी दे जीवा। बयान किया जाता है कि हजरत उमर नौकरों को मीठा दूध पीने को देते और खुद गाढ़ा जमा हुआ खाते और नरम लिबास उनको पहनाते और खुद मोटा और सख्त पहनते और लोगों को उनका हक देते, बल्कि इससे भी ज्यादा बतौर बख्शिश के देते। उसी तरह एक बार इन्होंने एक शख्स को 4000 दिरहम दिए और 1000 का इजाफा कर दिया। लोगों ने कहा कि जिस तरह तूने उस शख्स को ज्यादा दिया है, अपने बेटे को भी दे। इन्होंने जवाब दिया कि उस शख्स का बाप उहुद की लड़ाई में साबित कदम रहा है। हुस्न से रिवायत है कि एक बार हजरत उमर के पास बहुत सा माल आया और वो उसे अपनी बेटी हिफ्सा के पास ले गए। हिफ्सा ने कहा कि ए अमीर अल-मुमनीन, अपने रिश्तेदारों का हक दे। आपने फरमाया कि ए हिफ्सा, ये ठीक है कि खुदा ने रिश्तेदारों का हक देने का इरशाद किया है, लेकिन मुसलमानों के माल में से नहीं। या हिफ्सा, तूने रिश्तेदारों का दिल खुश कर दिया, लेकिन अपने बाप को नाराज कर दिया। इस पर वो उठकर दामन खींचती हुई चली गईं। इब्न उमर से रिवायत है कि वो कहते हैं कि मैं एक मर्तबा साल भर खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआ करता रहा कि वो मुझे ख्वाब में मेरे बाप का दीदार दिखाए। बालाखर एक बार मैंने उनको ख्वाब में देखा कि वो अपनी पेशानी से पसीना पोंछ रहे हैं। मैंने पूछा कि अब्बा जान, तेरा क्या हाल है? इन्होंने जवाब दिया कि अगर खुदा की रहमत मुझे बचा ना लेती तो मैं तबाह हो चुका था। इसके बाद नुज़हत उस ज़मान ने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, अब अव्वल बाब की दूसरी फसल मन जो ताबईन और बाकी नेक लोगों के मुताल्लिक है। हुस्न बसरी कहते हैं कि बगैर 3 चीज़ों पर अफसोस किए इंसान की रूह दुनिया से नहीं जाती। अव्वल ये कि जो कुछ उसने जुमा किया था इससे काफ़ी फ़ायदा ना उठाया। दूसरे ये कि जो इसकी आरज़ुएं थीं वो पूरी ना हुई। तीसरे ये कि जहाँ वो जा रहा है वहाँ के लिए उसने काफ़ी सामान मुहैया नहीं किया। सुफियान सोरी से लोगों ने पूछा कि क्या ये हो सकता है कि एक शख्स जाहिद हो और उसके पास दौलत भी हो? इन्होंने जवाब दिया कि हो सकता है, बशर्त ये कि जब वो मुसीबत में हो तो सब्र करे और जब खुदा उसको दे तो वो इसका शुक्र करे। बयान किया जाता है कि जब अब्दुल्लाह बिन शदाद मरने के करीब थे तो इन्होंने अपने बेटे मोहम्मद को बुलाया और उसे नसीहत की कि ए मेरे बेटे, मैं देख रहा हूँ कि मौत का फरिश्ता मुझे बुलाने आ गया है, लिहाजा मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि ज़ाहिर वो बातिन में खुदा से डरियो और खुदा का शक्र गुजार रहियो और सच बोलियो। शुक्र से निमतों में ज़ियादती होती है और खुदा का डर बेहतरीन तोशा है। इसके बाद नुज़हत उस ज़मान ने कहा कि बादशाह, पहले बाप की दूसरी फसल के चंद और नकते भी सुनने चाहिए। पूछा गया कि वो क्या हैं? इसने जवाब दिया कि जब उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा हुए तो जो कुछ माल वो दौलत इसके खानदान वालों के पास थी वो इन्होंने उनसे लेकर बैत अलमाल में जुमा कर दी। इसकी फरियाद बनो उमैया ने जाकर इसकी फूफी फातिमा बिन्त मरवान से की। फातिमा ने उमर बिन अब्दुल अजीज के पास कहला भेजा कि मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ, और रात के वक्त मिलने को गई। उमर ने उसे सवारी पर से उतारा और वो बैठ गई। उमर ने कहा कि ए फूफी, पहले तो बात कर, क्योंकि तो हाजत लेकर आई है, कह तेरा क्या मकसद है? इसने जवाब दिया कि ए अमीर अल-मुमनीन, तो ही इब्तिदा कर, क्योंकि तो उन तमाम बातों को तार जाता है जो लोगों के समझ से बाहर हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि खुदा ने मोहम्मद रसूल अल्लाह को बाज लोगों के लिए रहमत और दूसरों के लिए अजाब बनाकर भेजा, और इसके बाद उनके साथियों को बरगजीदा किया और इन्हें अपने पास बल्ला लिया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।